आज की दुनिया में क्या हुआ कि हर कोई अपने अपने काम में इतना व्यस्त है। काम में क्या, पैसे की भाग दौड़ में, रैट रेस में कहता हूँ अक्सर इसे, रैट रेस में इतना व्यस्त है कि वो भाग रहा पैसे के पीछे और हंसी खुशी भूल जा रहा है, अपनी मुस्कान भी भूल जा रहा है। और मैंने काम भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें हैं ठीक है, लेकिन आज तक इतना टेंशन ओवरलोड नहीं लिया कभी। और मैं हमेशा हंसता मुस्कुराता, कभी कभी कहता भी हूँ वीडियो में कि भाई मैं बच्चा ही बना रहता हूँ और बचपन में ही जीता हूँ। मैं आज तक बड़ा नहीं हुआ। बड़ा बनाने की बहुत कोशिश की मेरे घर वालों ने बचपन से ही, लेकिन मैं आज तक बड़ा नहीं बन पाया। मैं अब भी वही बचपन में रहना चाहता हूँ और बचपन में ही हूँ। खैर, मुझे अक्सर एक कविता याद आती है मेरे बचपन के दिन की, जब मैं 8th क्लास में पढ़ा करता था और NCERT की बुक्स में एक हमारी हिंदी किताब में एक पोयम हुआ करती थी गोपाल प्रसाद व्यास जी की, और वो मुझे अक्सर ध्यान आती है और मैं गुनगुनाता हूँ घर पे। मैं बहुत सारी पोएम्स गुनगुनाता हूँ, तो ये भी एक पोएम मैं गुनगुनाता हूँ अक्सर। थोड़ा सा लुत्फ लो, आनंद लो, थोड़ा आपका टेंशन बाहर। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, आज जन्माष्टमी का दूसरा दिन है, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है एकदम बहुत ज़बरदस्त। तो इस कविता का शीर्षक है, ये थोड़ी हंसी मजाक की बातें करता हूँ मैं, कभी सीरियस टॉपिक पे बात नहीं करता। अगर सीरियस टॉपिक पे भी बात करूँगा वो भी हंसते हुए, हंसी मजाक के तौर पे। तो ये है आराम करो। अक्सर मैं गुनगुनाता रहता हूँ इसे, आज थोड़ा फॉर्मली गुनगुना लेते हैं। एक मित्र मिले बोले, एक मित्र मिले बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो। एक मित्र मिले बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो। इस 1.5 छटांग राशन में भी तौंद बढ़ाए जाते हो। अन्यथा नाले तौंद वाले, इस 1.5 छटांग राशन में भी तौंद बढ़ाए जाते हो। क्या रखा है मांस बढ़ाने में, क्या रखा है मांस बढ़ाने में। मनहूस अकल से काम करो, संक्रांति काल की बेला है, मरमिटो जगत में नाम करो। हम बोले हम तौंद वाले, हम बोले रहने दो लेक्चर, मत पुरुषों को बदनाम करो। इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो आराम करो। आराम जिंदगी की कुंजी है, कुंजी मने चाबी। कई लोगों को हिंदी इतनी इंग्लिश में है ना, तो कई लोगों को हिंदी इतनी आती नहीं है, तो कुंजी मने चाबी। आराम जिंदगी की कुंजी है, इससे ना तपेदिक होती है। तपेदिक मने टीवी, बीमारी, टेलीविजन वाला टीवी नहीं, टीवी बीमारी। आराम जिंदगी की कुंजी है, इससे ना तपेदिक होती है। और आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है। सुधा मने अमृत। आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है। और आराम शब्द में राम छिपा है, आराम शब्द में राम छिपा है, जो भव बंधन को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव पर काम करो। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव पर काम करो। ये जीवन यौवन क्षण भंगुर, आराम करो आराम करो। और यदि करना ही कुछ पड़ जाए, फिर भी, और यदि करना ही कुछ पड़ जाए तो अधिक ना तुम उत्पात करो। अपने घर में बैठे बैठे बस लंबी लंबी बात करो। और यदि करना ही कुछ पड़ जाए तो अधिक ना तुम उत्पात करो। अपने घर में बैठे बैठे लंबी लंबी बात करो। करने धरने में क्या रखा है, जो रखा है बात बनाने में। जो होंठ हिलाने में रस है, जो होंठ हिलाने में रस है, वो कभी ना हाथ हिलाने में। तुम मुझसे पूछो बतलाऊं, तुम मुझसे पूछो बतलाऊं, है मजा मूर्ख कहलाने में। तुम मुझसे पूछो बतलाऊं, है मजा मूर्ख कहलाने में। जीवन जागृति में क्या रखा है, जीवन जागृति में क्या रखा है, जो रखा है सो जाने में।
मैं यही सोच के पास अकल के कम ही जाया करता हूँ। मैं यही सोच के पास अकल के कम ही जाया करता हूँ, और जो बुद्धिमान जन होते हैं, मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं, उनसे कतराया करता हूँ। बुद्धि दिए जलने से पहले घर आ जाया करता हूँ। जो मिलता है खा लेता हूँ और चुपके से सो जाता हूँ। जो मिलता है खा लेता हूँ, चुपके से सो जाता हूँ। मेरी गीता में लिखा है, मेरी गीता में लिखा है, जो सच्चे योगी होते हैं वो कम से कम 12 घंटे तो सोते हैं। मेरी गीता में लिखा है, जो सच्चे योगी होते हैं वो कम से कम 12 घंटे तो बेफिक्री से सोते हैं। अद्वायन खिंची खाट में पड़ते ही आनंद आता है। वह 7 स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष से भी ऊंचा उठ जाता है। जब सुख की नींद कड़ा तकिया इस सर के नीचे आता है, सच कहता हूँ इस सर में इंजन जैसा लग जाता है। मैं मेल ट्रेन हो जाता हूँ और बुद्धि भी फक करती है। अद्वायन खिंची खाट में जो पड़ते ही आनंद आता है, वह 7 स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष से भी ऊंचा उठ जाता है। जब सुख की नींद कड़ा तकिया इस सर के नीचे आता है, तो सच कहता हूं इस सर में इंजन जैसा लग जाता है और बुद्धि फक फक करती है। मैं मेल ट्रेन हो जाता हूं और बुद्धि फक फक करती है। भावों का रस हो जाता है, कविता सब उमड़ पड़ती है। मैं औरों की तो नहीं बात अपनी ही लेता हूँ। मैं औरों की तो नहीं बात अपनी ही लेता हूँ। मैं पड़ा खाट पर बूटों को ऊँटों की उपमा देता हूँ। कौन चढ़े यार इन बूटों पे? मैं खटरागी हूँ, मैं खटरागी हूँ, मुझको तो खटिया में ही गीत फूटते हैं। छत की कड़ियाँ गिनते गिनते, छत की कड़ियाँ मतलब अब तो लेंटर वाले घर होते, सबके पक्के मकान है। पहले क्या होता था, जो रईस लोग होते थे उनकी साल की कड़ियाँ होती थी। जो मकान होते थे बड़े बड़े, उनकी साल की कड़ी होती है रईसों की। जो पैसे वाले थोड़े गाँव या शहरों में भी अच्छे पैसे वाले थे, अगर पुराने मकान देखो कड़ियाँ होती थी साल की। और जो गरीब गुरबा होता था उसकी मिट्टी की छतें हुआ करती थी, झाड़ फूस की। तो मैंने ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो आज की पीढ़ी है ना, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कड़ियाँ क्या होता है भाई। तो मैं औरों की नहीं बात पहले अपनी ही लेता हूँ। मैं पड़ा खाट पर बूटों को ऊँटों की उपमा देता हूँ। मैं खटरागी हूँ, मुझको तो खटिया में ही गीत फूटते हैं। छत की कड़ियाँ गिनते गिनते छंदों के बंद टूटते हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूँ मेरे अनुभव पर काम करो, और ये खाट बिछा लो, आंगन में लेटो बैठो, आराम करो आराम करो। ये कविता मेरे बचपन की जो मुझे याद आई और मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। बस यूं ही हंसते गुनगुनाते रहिए।